है साथियों। और आज का जो सेशन है इसमें वर्किंग स्ट्रेटेजी का बारे में बताया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि मार्केट में आपको क्या क्या चुनौतियां झेलना पड़ सकती है, लोगों की क्या माइंडसेट है, इसके बारे में जानकारी होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मेरे पास तो फ्रेंड्स यहाँ पे है पार्ट 1 डायरेक्ट सेलिंग। मार्केट में लोगों के मन में साधारण सा एक सवाल रहता है कि हम ये डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें, करें तो कैसे करें। और ये धोखा या एक समृद्धि की चाबी है साथियों। इस कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करना पड़ेगा। मीटिंग के दौरान जब हम होम मीटिंग करते हैं तो लोगों के मन में ये सवाल होता है और इस सवाल को क्लियर करना होगा हम सभी को कि डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें। यहाँ पे आकर के हम धोखा खाएंगे या यहाँ से हमको समृद्धि की चाबी मिल जाएगी, नेम फेम कमाने की, सुख संपत्ति कमाने की यहाँ से साधन मिलेगी। तो ये बताना पड़ेगा साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग मार्केटिंग करनी चाहिए? तो एक क्वेश्चन है कि क्या हमें नेटवर्किंग मार्केटिंग करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ये दो बातें हैं साथियों। तो हम देखते हैं कि क्यों करनी चाहिए। तो उसमें वैसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी आय कम है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसकी आय कम है और जरूरत ज्यादा है। हमको लगता है कि 90% आदमी इसी कैटेगरी में आते हैं कि जिनकी आय कम है और जरूरत ज्यादा है। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा देखते हैं कि आपकी आय ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको सपने बड़े हैं, बड़े बंगले की, 5 स्टार होटल में रहने की, रिसोर्ट टूर, देश विदेश घूमने का, बड़े बड़े गाड़ी पे चढ़ने का, ये सपने होते हैं। तो ये भी हो सकता है एक कारण कि आपकी आय ठीक है लेकिन आपके सपने बड़े हैं। तो इसके लिए आप नेटवर्किंग मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। या फिर एक रास्ता मेरे पास ये है कि 15% प्रमोशन। जी हाँ साथियों, नौकरी जो हम लोग करते हैं, जब हम सर्टिफिकेट दिखाते हैं तब हमको क्या करता है बॉस कि आपको 15% का प्रमोशन मिल चुका है। तो क्या हम इसी में संतुष्ट हैं? क्या मेरा नेटवर्किंग मार्केट इससे बेटर नहीं है? ये मैं आप पे छोड़ता हूं साथियों। तो इसको हम आगे देखते हैं कि कारण 1 और कारण 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो जिनकी आय कम है और जरूरत ज्यादा है वो व्यक्ति यहाँ पे आ सकते हैं। या फिर जिनकी आय ठीक है लेकिन उनके सपने बड़े हैं, तो यहाँ पे आकर के आप अपने सपने को पूरे कर सकते हैं साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आपको फिनिश सेटर बनना पड़ेगा। किसी भी काम को फिनिश करने का जो है सो संकल्प आपके अंदर होना चाहिए। छोड़ के नहीं भागना है बीच से ही। किसी भी काम को हमको अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता हमको अंदर रखनी पड़ेगी साथियों। तो ये देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जिस इंसान में ईगो रहेगा वो कभी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो सकता है साथियों। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ईगो वो जहर है जो आदमी की चेतना शक्ति को शून्य कर देता है, आपकी सही तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है उसको खत्म कर देता है। ईगो में आपका जितना भी डिसीजन रहेगा सारा गलत डिसीजन रहेगा। तो इसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं साथियों ईगो पाल करके। और ये ईगो, ये घमंड क्या क्या हो सकता है उसको भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि मान लीजिए कि कहीं पे गए विजिट करने के लिए अपने लीडर के पास, मीटिंग कर रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं और वो व्यक्ति आपके मुंह पर ही बोल दे कि आपका कंपनी ठीक नहीं लगा हमको, हम नहीं ज्वाइन करेंगे, हम नहीं ज्वाइन करेंगे। हो सकता है वो आपकी
आपकी फ्रेंड हो, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे लीडर ईगो पाल लेते हैं, ये तो हमको सामने से ये बोल दिया, ये आदमी ठीक नहीं है, वो ऐसा है, ये है, अनाप शनाप बात अपने दिमाग में सोच करके उसके साथ हम संबंध को बिगाड़ लेते हैं साथी। यदि हम संबंध को बिगाड़ लेते हैं तो क्या होता है, वो व्यक्ति तो आईएमसी में काम करे या ना करे तो दूर की बात है, आपके रिश्ता जो है सो खत्म हो जाता है साथियों। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, आप अपने अपलाइन को बोलेंगे कि सर आइए मेरे पास, एक होम मीटिंग में जाना है, वो नहीं आ सकते हैं, तो इसके लिए आप ईगो पाल लेंगे। आप ये बोलेंगे कि सर आप दूसरे लीडर के पास बहुत समय देते हैं लेकिन आप मेरे पास समय नहीं देते हैं, आप हमको स्टेज पे जो है सो सम्मानित नहीं करते हैं, आप किसी लीडर को ज्यादा देखते हैं, तो ये आपको साथियों बिजनेस को ले डूबेगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं साथियों। और जो व्यक्ति उस सिचुएशन को झेल लेता है, उस कठिन परिस्थितियों को झेल लेता है, वो व्यक्ति बाद में जाकर के एक बहुत बड़ा नेतृत्वकर्ता बनता है साथियों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वही व्यक्ति वहां पे थोड़ा सा सहन कर लिया, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया, तो बाद में जाकर के वो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके वो एक नेतृत्वकर्ता बन जाता है, एक अच्छा लीडर बन जाता है और वो कंपनी के टॉप लेवल को अचीव भी करता है साथियों। इस प्रकार से हमारी मेंटलिटी होनी चाहिए साथियों। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पे है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको नौकरी से निकाल नहीं सकती, क्योंकि आप अपने बिजनेस के स्वयं के मालिक हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पे बी योर ओन बॉस एंड ओन ऑनर। आप अपने कंपनी के, इस नेटवर्किंग आईएमसी कंपनी के खुद के बॉस है, खुद के मालिक हैं। ये आपको लीडर जो होता है, जो आपके अपर लीडर होते हैं साथियों, वो आपको राह दिखाने के लिए होते हैं कि आप इस प्रकार से चलेंगे तो आपको ये राह मिलेगी। लेकिन आपको कभी जो है सो बॉस की तरह नहीं, आप ये क्यों नहीं किए, आपको ये करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं बोलते हैं कोई भी लीडर। वो आपको अग्रसर कर सकते हैं कि इस रास्ता से चलेंगे तो आप जो है सो अच्छी मुकाम पा सकते हैं बहुत कम समय में। तो साथियों, आप यहाँ के खुद के मालिक हैं, खुद के यहाँ पे बॉस है, कंपनी आपके हाथ में पिटारा दे दिया है, आप इसको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचत पेड़ ऋतु आवत फल होय। यदि कोई व्यक्ति पैसा संचित करता है, रुपया संचित करता है, तो थोड़ा जो है जो लिटिल अमाउंट में होता है, और वो जो है सो हग अमाउंट हो जाता है, लार्ज अमाउंट हो जाता है। दो दो कर करके उसको जोड़ जोड़ के साथियों एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसी प्रकार से हम लोग भी धीरे धीरे यहाँ से यदि हम लगे रहेंगे और सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे तो एक रोज साथियों क्राउन प्रेसिडेंट, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट और पूरे देश दुनिया में आपकी नाम जो है सो लोग जानेंगे। और ये सत्य है साथियों, ये हम सभी में इतनी ताकत है, हम सभी में एनर्जी है, वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको जिम्मेवारी लेने की क्षमता होनी चाहिए साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग मार्केटिंग। यू रेडी व्हाट यू, क्या आप रेडी हैं कि आप क्या हैं, इसमें देखते हैं। देखिए साथियों, आजकल का जो हम लोग का परिवेश है उसमें हम लोग जॉब के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं है, हम जॉब के खिलाफ नहीं है, कतई नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी करते हैं कंपटीशन के, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, दरोगा, जो भी कुछ भी वो तैयारी करते हैं। तो क्या हम सभी विद्यार्थी पास होते हैं? डेफिनेटली नॉट, हम सभी नहीं पास होते हैं साथियों। उसमें जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसकी लक्ष्य पूरा साफ है, एक चीज पे ध्यान केंद्रित किए हुआ है, वो व्यक्ति ही सफल होते हैं, वो व्यक्ति ही पास होते हैं साथियों यहाँ पे। और वास्तव में हम सब उसके लायक हैं, क्योंकि हम लोग को इतना अच्छा गाइडेंस हमारे ग्रेट गुरु श्रीमान कैलाश सर जी के माध्यम से मिल रहा है, जो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं साथियों। हम लोग भटके हुए लोग नहीं हैं, हम लोग एक माला में पिरो के
हम लोग को काम करना है और सर इसी प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम लोग काम भी करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। थोड़ा सा बच्चे को चुप करेंगे, उसको ले जाइए, 1 मिनट सर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और वो जो थोड़ा गेट को बंद कर दीजिए, गेट को थोड़ा बंद कर दीजिए। सॉरी साथियों। तो और वो जो प्रतिभाशील व्यक्ति होते हैं, वही व्यक्ति यहाँ से सारा कुछ पा सकता है साथियों। देखिए उसके पास आलीशान कार है, बंगला है, वो फ्लैट पे टूर करते हैं साथियों, एकदम शानदार रॉयल लाइफ वो जीते हैं साथियों। वो कैसा व्यक्ति होता है? जिसकी सोच अलग होता है, जिसकी ब्रेन जो है सो अलग मशीन में बना होता है साथियों। अलग मशीन बोले तो उसको पूरे उसका स्ट्रैटेजी क्लीन है, पूरे उसकी जो राह जो है सो उसको साफ है कि हमको क्या करना है, वो व्यक्ति होते हैं साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके बाद है कि यदि आपके पास डटे रहने का हौसला है, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे है जो जीत जो है सो कैसे मिलेगी? तो जीत आपको डटे रहने से मिलेगा, हटने से नहीं मिलेगा साथियों। आगे है, यदि आपके पास मेहनत करने का हौसला है, यदि आपके पास मेहनत करने का हौसला है तो साथियों आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो मेहनत की हौसला कैसे आएगी? वो हौसला आएगा आपको अच्छे लीडर की संगति से, अच्छी बातों से, स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी से। इससे वो मेहनत करने की हौसला जो है साथियों आएगा। तो हम आगे देखते हैं। यदि आप लोगों की ना सुन सकते हैं साथियों, ये बहुत बड़ा कला होता है। ये साइकोलॉजी में इसको पढ़ाया जाता है। ये साइकोलॉजिकल पूरा ये जुड़ा हुआ है। आपको ना सुनने की कला है तो आपके अंदर बहुत कुछ है। ना वही व्यक्ति सुन सकता है जो व्यक्ति के अंदर कुछ अलग है, उसमें कुछ खास बात है, वही ना सुन सकता है। नहीं तो कोई कुछ बोलेगा तो आप कहेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, हम ही कर सकते हैं, हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर ईगो रहता है। जो व्यक्ति ना नहीं सुनने की क्षमता होता है वो घमंडी होता है साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यदि आप थोड़ा सा अपमान भी सह सकते हैं साथियों, ये आगे बढ़ने की एक और आपकी कला होनी है, आपके पास रहनी चाहिए। कभी कभी अपमान की घूंट भी पी लेनी चाहिए साथियों। एक तुलसीदास थे या कालिदास थे, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं साथियों, लेकिन दोनों में से कोई थे। वो कहीं पे निमंत्रण था, सब आदमी बैठे हुए थे और तुलसीदास जी को आई थिंक खाने के लिए पता नहीं था साथियों, तो जूता में बैठ करके खाने लगे, जूता में वो खाना खाने लगे। वो वहां पे सोच सकता है कि हम कितना बड़ा अपमान है साथियों, लेकिन वो खुद अपने आप से अपमान माने ये कर रहा है, खुद से वो कर रहा है, क्योंकि उसको इस अपमान का कोई जो है सो मायने नहीं रखता है। तो इस प्रकार से हमको अपमान की भी घूंट सह लेना चाहिए कहीं कहीं, और वही अपमान आपको कभी सम्मान भी दिलाएगा साथियों। तो पूरे क्लियर है फ्रेंड्स, यदि आप अपमान की घूंट पी लेते हैं तो वही अपमान आपको बहुत बड़ा सम्मान भी दिलाएगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो एकमात्र बिजनेस है संसार का, जैसी मेहनत करोगे वैसा ही बड़ा परिणाम देता है साथियों। यहाँ पे मैक्सिमम इफोर्ट लगाइए और मैक्सिमम पे आउट यहाँ से लीजिए। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपनी पसीना को निकालेंगे फील्ड में, और ऐसा नहीं है, हम भी कोशिश कर रहे हैं साथियों, हम भी इस मार्ग पे चलने को सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, सोच के कर भी रहे हैं साथियों। तो जैसे हम लोग मेहनत करेंगे वैसा ही हमको परिणाम मिलने वाला है। मेहनत नहीं करेंगे परिणाम नहीं मिलेगा, मेहनत खूब करेंगे हमको परिणाम बहुत ज्यादा मिलने वाला है साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पे
ये मार्केट की कंडीशन है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि मार्केट की अभी हवा का क्या रुख है और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कह रहा है। यदि हम किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो हमको ये दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, मार्केट की कंडीशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी। इसमें जानेंगे कि कोई भी कंपनी, हमको ये देखना होगा कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं, मार्केट की कंडीशन के अनुसार ये है कि नहीं, इसको हमको देखना पड़ेगा साथियों। तो यही पे देख सकते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड। लो इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड प्रॉफिट। ज्यादातर लोग सोचते हैं, ज्यादातर लोग साथियों, कि हम कम पैसा लगाएं और अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पे ले। तो ये तो एक ही डायरेक्ट सेलिंग में ही हो सकता है साथियों, और दुनिया की कोई बिजनेस में नहीं हो सकता है कि आप लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए और अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाते रहेंगे 7 जन्म तक, जनरेशन जनरेशन, ये कोई बिजनेस में नहीं हो सकता है साथियों। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी नेटवर्किंग मार्केटिंग में संभव है फ्रेंड्स। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने सीखा है, मैंने देखा है और समझा है, इसलिए हम साथियों बोल रहे हैं। तो लो इन्वेस्टमेंट और अनलिमिटेड प्रॉफिट के कारण लोग क्या करते हैं कि एक पान का दुकान खोल लेते हैं। इसमें लो इन्वेस्टमेंट में 5,000 10,000 में ये दुकान तो खुल जाती है, लेकिन उसको अनलिमिटेड यहाँ पे इनकम नहीं होने वाला है साथियों। और वो व्यक्ति क्या करता है, वो पान दुकान खोल करके संतुष्ट हो जाता है और अपने जीवन को इसी पान दुकान के इर्द गिर्द साथियों बर्बाद कर देता है। और जिसके लिए हर एक आदमी का व्यक्ति अनमोल है साथियों, कुछ भी कर सकता है, हर एक व्यक्ति के पास वो क्षमता है, बस आदमी सोच तो ले कि हमको जाना है, करना है। लेकिन आदमी की अभी क्या है सोच, यदि आप गलत में हाथ उठा दिए तो आपको कॉपी करते करते हजारों करोड़ों लोग गलत पे ही हाथ उठा देंगे। ऐसा लोगों की मेंटलिटी अभी जो है सो मार्केट में बना हुआ है साथियों। तो यहाँ पे कह रहे थे कि ये व्यक्ति लो इन्वेस्टमेंट करता है, दुकान भी खोल लेता है, लेकिन इसको अनलिमिटेड इनकम यहाँ से कभी नहीं आने वाला है फ्रेंड्स, कभी नहीं। इसकी लाइफ यहीं पे सेट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग मार्केटिंग में क्या है। जो यहाँ पे एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, फाउंडेशन नहीं है कि आपकी एज की नो एज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18 साल के आप हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं। कास्ट का कोई यहाँ पे जो है सो लफड़ा नहीं है कि आप कौन कास्ट से हैं, यहाँ पे एक ही कास्ट माना जाता है, मानव कास्ट। आप यदि आदमी हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की कोई क्राइटेरिया नहीं है साथियों, कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आपकी इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं साथियों। इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म हम लोग के पास साथियों हाथ मिल गया है, अल्लाह दिन का ये चिराग है साथियों। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए एक आईएएस का जो तैयारी करता है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या क्या उसकी पात्रता होती है, एक आईएएस का तैयारी जो करेगा साथियों। तो इसमें देखेंगे, सीट देखेंगे, कास्ट देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द में जो बना है, हम पूरे मानव जाति को जो कैरेक्टराइज किया गया है, जनरल, ओबीसी एंड एससी एसटी एंड ये क्या है, एक मिनट साथियों, शेड्यूल्ड ईडी है, जो ये कास्टिया है साथियों, जो सबके निम्न स्तर का कास्ट इसको ये बोला जाता है। ऐसा है नहीं साथियों, ये बोला जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ है, सब अच्छे हैं। तो यहाँ पे है कि मैक्सिमम एज क्या है, तो आईएएस को अगर जनरल का कोई कैंडिडेट है तो उसको मैक्सिमम 32 एज तक आप इसका तैयारी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप मात्र 6 बार इस आईएएस की परीक्षा में बैठ सकते हैं, आपकी जो है सो वैलिडिटी खत्म, आप 7वां बार इसमें नहीं घुस सकते हैं। एक ही यहाँ पे ओबीसी में क्या है कि मैक्सिमम एज आपको 35 रखा गया है, 35 के अंदर है तो आप भर सकते हैं, और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जो है यहाँ पे 9 बार दे सकते हैं साथियों, मात्र 9 बार यहाँ पे दे सकते हैं। वहीं एससी एसटी की जो बात किया जाए तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 37 है, और नो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है कि आप जिंदगी भर यहाँ पे दे सकते हैं, 37 के बाद लेकिन नहीं दे सकते हैं साथियों। और यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है सो 42 रखा गया है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है सो आप जिंदगी भर दे सकते हैं साथियों। और इसको हम कंपेयर करते हैं अपने नेटवर्किंग मार्केटिंग से, तो यहाँ पे देखिए क्या है, नो एज लिमिट, आपको एज लिमिट की कोई दरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जो है सो 18 साल के होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि 18 साल के बाद आपको 20 साल के बाद हटा दिया जाएगा, 30 साल के बाद हटा दिया जाएगा, ऐसा
बिल्कुल नहीं है, कोई कास्ट की जो है सो लफड़ा नहीं है, और नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता पढ़ाई लिखाई की कोई मांग नहीं है साथियों। इतना जबरदस्त है, शानदार है ना साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि आपके अंदर जिगर है कि नहीं बड़ा बनने का, आपके अंदर जिगर है कि नहीं बड़ा बनने का। साथियों आपके अंदर जिगर होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं और किसी भी हाल में कर सकते हैं साथियों। आपके अंदर वो जिगर होना चाहिए साथियों। आप फील्ड में पसीना या रक्त बहाने के लिए तैयार है कि नहीं, यानी कि आप अपना मैक्सिमम एफर्ट मार्केट में लगा सकते हैं कि नहीं, आप अपने पसीना से शरीर को लोटपोट करने की क्षमता क्या आप में है, आप सहन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको अपने आप को बिल्ड करना है साथियों। आप घर से निकल के हर दरवाजा खटखटा सकते हैं कि नहीं, आपको डोर टू डोर साथियों जाके मिलना है। बहुत सारे लीडर क्या करते हैं कि जाते हैं तो उसको लगता रहता है कि इसके पास जाएंगे तो हो सकता है ये तो ऐसे है, ये है, वो तो बड़ा बिजनेस कर रहा है, बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है। तो पैसे वाला है या बड़ा आदमी है, जो भी है, उसके पास जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको डेमो दिखाएंगे, बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको कहता है कि नहीं आपकी बात हमको बकवास लगा, आप ये चाहिए नहीं, हम नहीं करेंगे, ये बोल सकता है। लेकिन एक हो सकता है कि वो आपको ज्वाइन भी कर ले, आपको हो सकता है डायबिटीज केयर पैक ही ले ले, हेल्थ केयर पैक ही ले ले। लेकिन हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना है साथियों, लेकिन हम लोग कभी कभी निगेटिव सोचने लगते हैं और जहां पे हमको जाना होता है वहां पे हम नहीं जा पाते हैं साथियों। आप हर दिन नया सीख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ साथियों, सीखने की आदत, दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। एक सीखने की आदत, सीखने की आदत है, यदि आप व्हाट्सएप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप डाउनलोड करके आप उसको सीख लिए, चला लिए, तो आपकी कला हो गया, ये आपको सीख हो गया। छोटा सा भी चीज, आप कहीं पे डेमो दिखा लिए तो आपको सीख हो गया। आप किसी को सर्दी खांसी को दवाई देकर ठीक कर दिए तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। छोटी छोटी चीज को जब आप संचित करते जाएंगे सीख को, तो एक दिन जो है सो वो घड़ा, सीख की घड़ा भर जाएगा, यानी कि आपके ब्रेन जो है सो पूरा बिल्ड हो जाएगा साथियों, और आपको कोई समस्या नहीं आने वाला है साथियों, कोई समस्या नहीं। इस प्रकार से हम लोग को काम करना है। आप लोगों की ना सुन सकते हो कि नहीं साथियों, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ा कला है। आपको ना सुनने की कला है कि नहीं, जैसा कि हम पहले डिस्कस किए थे, तो ये एक बहुत बड़ा कला है साथियों, ना सुनने की कला। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे है साथियों की बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग मार्केटिंग, रियल टीम गेम। साथियों ये बहुत बड़ा ब्रॉड माइंड, बहुत बड़ा माइंडसेट का खेल है साथियों, टीम वर्क का खेल है साथियों। आप सोच सकते हैं कि हम लोग अकेले जिंदगी भर काम करके कितना कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं साथियों, सोच सकते हैं आप। लेकिन यदि हमारे पास एक बहुत बड़ा टीम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं साथियों, कुछ भी। तो एक रियल टीम गेम है साथियों। और जैसे कि क्राउन प्रेसिडेंट सर हैं, हमारे ग्रेट गुरु सर हैं, सर सबकी टीम बहुत बड़े हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इतना बड़ा टीम कैसे बनेगा, साथियों ये बनता है, एक को जोड़ते हैं, धीरे धीरे भी काम करेंगे तब पर भी उतना बड़ा बनता है, आपको पता भी नहीं चलेगा साथियों। लेकिन आप यहाँ पे टिके तो रहिए, आप इस पे विश्वास तो करिए, धीरे धीरे टीम बनता है, काम होता है और सारा कुछ होता है साथियों, और वही मल्टीप्लिकेशन होके एक दिन बहुत बड़ा टीम का जो है सो निर्माण हो जाता है साथियों, ये आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देख सकते हैं एक व्यक्ति से कोई यहाँ पे आया और धीरे 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 देखिए कितना बड़ा लीडर का जो है सो टीम बन जाता है साथियों। ये पूरा रिलेशनशिप का काम है, एजुकेशनशिप का काम है साथियों। सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, ज्यादा से ज्यादा हमको इस पे छोटा छोटा एक्टिविटीज करते रहना है, अपनी टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने आप के प्रति साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, टाइम देख लेते हैं एक बार, तो हम सॉर्ट आउट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये बहुत बड़ा धीरे धीरे जो है सो एक नेटवर्क बन जाता है। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार होगा साथियों, बेशक साथियों
खास करके हमारी जो आईएमसी कंपनी है, इसका तो नाम ही है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट लिमिटेड है साथियों, जो अपनी परचम विदेश में फहराने जा रही है। विदेश के आदमी सोच सकते हैं साथियों कितने टैलेंटेड होते हैं। वो लोग जब इस पे विश्वास करते हैं तो हम लोग किस भ्रांति में पड़े हुए हैं कि इसको समझ नहीं रहे हैं। तो हमारी कंपनी तो बहुत बड़ी माइंडसेट के काम कर रही है, जरूरत है वो हम लोग को करने का। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब कंपनी में वार्निंग दिया हुआ है कि जब आप कंपनी को चूज करते हैं तो कुछ बातें पे ध्यान रखिए कि ये कंपनी इथिकल कंपनी है कि नहीं। इथिकल का मतलब साथियों क्या कह सकते हैं उसको, कि वो नैतिकता के आधार पे कंपनी है कि नहीं, सकारात्मक सोच है कि नहीं, अनुशासन का पालन करता है कि नहीं। तो इस बात को पहले देखना है। उसके बाद देखिए कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है कि नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड साथियों, ये कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसका कितना बड़ा जो है सो साथियों पॉजिटिव सकारात्मक सोच है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर देखना है कि एबिट्स गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि ये सरकार की जो रूल्स होते हैं उसको ये फॉलो करते हैं कि नहीं। नेटवर्किंग मार्केटिंग के रूल्स को ये फॉलो करते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये नेटवर्किंग मार्केटिंग के रूल्स के विरुद्ध काम कर रहा है। तो इस कंपनी का चयन करना, इसको देखना, ये बहुत जरूरी है साथियों। तभी जाके हमको जो है सो ज्वाइनिंग लेना है। ये बात को ज्यादा से ज्यादा लोग को समझाना भी है। उसके बाद देखते हैं, बहुत सारे कंपनी आपको लुभावना देगा, लॉलीपॉप देगा साथियों। जितने झंडू बाम कंपनी होते हैं वो आपको कुछ दिन लॉलीपॉप खिलाएगा। और लॉलीपॉप खिलाएगा कैसे, कहेगा कि आप यहाँ पे आइए, आपको जो है सो प्रथम महीना में जुड़ जाइए, आपको 20,000 रुपया ज्वाइनिंग लगेगा, लेकिन आपको 50,000 सैलरी मिलने लगेगा अगला महीना से। और आपको जो है सो बैंडिंग करके, ऐसे करके वैसे करके 5 आदमी को और लाइए तो आपको इतना सैलरी मिल जाएगा। हो सकता है पहली बार उसको मिल भी जाए, लेकिन साथियों उन्हीं आदमी को जिसको वो सैलरी दिया उसी से करोड़ों लाखों रुपया को लेकर के फरार हो जाते हैं साथियों। उसके बाद उसका नंबर बंद, उसका जो है सो पूरा एड्रेस ब्लॉक, सारा कुछ ब्लॉक। अब आप जिंदगी भर का रोना रोते रहिए साथियों। तो इस चीज सबको देखना है। अब ये कंपनी बहुत घूम रही है साथियों मार्केट में। ऐसा आगे है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करे, तो यहाँ पे जो सोचने की तो बात है ही कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करे। तो आपका पैसा डूबे, आपके देखिए वही बताया गया है। यदि आप गलत कंपनी का चुनाव कर लेते हैं तो आपका क्या क्या जो है सो हानि होता है। आपका पैसा डूब गया, आपके सपने टूट गए, आपकी कीमती समय नष्ट हो गया और आप फिर से ग्राउंड जीरो पर आ गए साथियों। यानी आप जो है सो फिर कहीं का नहीं रहे। अब उठने लायक आपके अंदर ताकत ही नहीं है, इतना आप जो है सो गिर गए हैं, ग्राउंड जीरो पे आ गए हैं साथियों। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेटवर्किंग मार्केटिंग में बैकबोन है रीडिंग एंड ट्रेनिंग साथियों। पढ़ना और लोगों को शिक्षित करना, ट्रेंड करना। ये नेतृत्व की कला होनी चाहिए साथियों। ये है नेटवर्किंग मार्केटिंग की बोन। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। थैंक्स, लव, बेस्ट विशेज।